हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है श्री कैरियर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं, आज का हमारा बेहतरीन टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने इंग्लिश ग्रामर में टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़े होंगे, लेकिन मैं आपको बहुत ही कम समय में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को कम समय में कैसे समझा जाए। ओके फ्रेंड्स, ये आपके कॉम्पिटिटिव इंग्लिश हो या 10-12 की इंग्लिश हो, क्लासेस की हो, बहुत ज़्यादा काम में आने वाली चीज़ें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो के अंत तक बने रहिए, आप बहुत शानदार जानकारी लेकर जाएंगे। चलिए देखते हैं। ओके गाइस, नाउ अब जानते हैं सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव अ कंप्लीट सेंस। अगर हम इंग्लिश में सेंटेंस की डेफिनेशन की बात करें तो सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव कंप्लीट सेंस। हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स से सेंटेंस बनाते हैं। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये राइज होता है कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। सो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, सेकंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, imperative sentences and exclamative sentences. So dear guys, there are 4 types of sentences. अब वन बाय वन हम देखते हैं कि ये सेंटेंसेस किस टाइप से डिवाइड किए गए हैं, मतलब किस में क्या डिफरेंस है। डियर गाइज, हम किसी भी तरीके से कोई भी बात बोलते हैं, चाहे हिंदी में बोले, इंग्लिश में बोले। जैसे मैंने बोला कि रुक जाओ, या सूर्य पूर्व से उदय होता है ना, सनराइजेज इन द ईस्ट। सो क्या तो स्टेटमेंट है, क्या कमांड है, क्या एक्सक्लेमेशन है, वो सारे टाइप आपको देखने को मिल जाएंगे। सो डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइप आता है अपना डिक्लेरेटिव सेंटेंस। नाम से ही पता चल रहा है डिक्लेरेटिव मतलब कुछ डिक्लेयर कर रखा है, यानी कुछ पहले से ही जो यूनिवर्सल है, जो डैम श्योर है, डिक्लेयर कर रखा है। ऐसे सारे स्टेटमेंट्स डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। इनका जो मेन पहचानने का तरीका वो है, ये स्टेटमेंट्स के रूप में होते हैं। ये कोई प्रश्न नहीं होता है, ना ही कुछ पूछा जाता है, ना ही इसमें एक्सक्लेमेशन होता है। ये स्टेटमेंट्स के रूप में होते हैं और ये एंड कहाँ पर होते हैं, फुल स्टॉप पे एंड होते हैं। इसमें कोई डिक्लेरेशन रहता है, जैसे डायरेक्ट सन राइजेज इन द ईस्ट, ये एक डिक्लेरेशन है, तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, ये एक स्टेटमेंट है। तो जो स्टेटमेंट्स बनते हैं वो सारे टाइप के सेंटेंसेस हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। जैसे वन इज स्टेटमेंट, इसका मेन पहचानने का तरीका क्या है कि ये स्टेटमेंट्स होते हैं। और दूसरी चीज़, ये फुल स्टॉप पे एंड होता है। इन सेंटेंसेस का एंड फुल स्टॉप पे होता है। अगर मैं इनके फॉर्मूले की बात करूं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सिंपल फार्मूला जो कि इंग्लिश में हम पढ़ते हैं कि किसी भी सेंटेंस का फार्मूला जो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट यानी कर्ता, क्रिया और कर्म, इनसे मिलकर हमारा सेंटेंस बन जाता है। एग्जाम्पल, जॉन लाइक्स मैरी। अब ये एक स्टेटमेंट हो गया कि जॉन जो है मैरी को लाइक करता है। अब इसमें ना तो कुछ पूछा गया है, ये डायरेक्ट डिक्लेयर किया गया है कि जॉन मैरी को लाइक करता है, तो फुल स्टॉप पे खत्म, जॉन लाइक्स मैरी। अब इसमें भी चारों टाइप में, चाहे वो डिक्लेरेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, है ना, इंपेरेटिव हो या फिर एक्सक्लेमेटिव, इनमें पॉजिटिव नेगेटिव 2 तरह के सेंटेंसेस बनते हैं। जैसे इसमें पॉजिटिव एग्जाम्पल देखते हैं, आई लाइक कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी पसंद है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। लेकिन अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो आई डोंट लाइक कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी पसंद नहीं। सो डिक्लेरेटिव सेंटेंस में भी पॉजिटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस और नेगेटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, सो फिर एक बार और देख सकते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस जो किसी चीज़ को डिक्लेयर कर रहे हो या फिर वो स्टेटमेंट्स के रूप में हो, है ना। जैसे फुल स्टॉप पे वो फिनिश होते हैं, खत्म होते हैं। इनका फॉर्मूला सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। और जॉन लाइक्स मैरी, सन राइजेज इन द ईस्ट, जो डिक्लेरेशन है वो सारे टाइप के सेंटेंसेस हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंस में बनते हैं। नाउ सेकंड टाइप देख लेते हैं माय फ्रेंड्स, इंटरोगेटिव सेंटेंस। सभी ने पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इंटरोगेटिव मतलब कि जो क्वेश्चन बनाने के लिए होता है। ओके, जो इनकी सबसे पहली पहचान तो क्या है इंटरोगेटिव की, कि क्वेश्चन बनाने के लिए हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। द सेंटेंसेस विच आर यूज्ड फॉर आस्किंग समथिंग, जिसमें कुछ पूछा जाए, जिनसे क्वेश्चन बनाया जाता है। तो हम डायरेक्ट पता है कि जब क्वेश्चन बन रहा है तो वो एंड कहाँ पर होगा, उसका मार्क कौन सा लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। ओके, सो इनका अगर फॉर्मूला देखें हम तो या तो ये क्वेश्चन 2 टाइप से बन सकते हैं, सभी को पता है कि या तो WH वर्ड से बन सकता है। WH वर्ड मतलब व्हाट, वेयर, हाउ, व्हाई, वेयर, व्हेन, ये सारे क्या होते हैं, WH वर्ड्स होते हैं। या फिर हेल्पिंग वर्ब से, या तो हेल्पिंग वर्ब से बनता है या फिर WH वर्ड से बनता है। WH वर्ड आपको समझ में आ गया है कि व्हाट, वेयर, व्हेन, यानी कौन, कहाँ, क्या। और हेल्पिंग वर्ब मतलब डू, डज, है ना,
इनसे, इज, एम, आर, ये सारे हेल्पिंग वर्ब है, इनसे क्वेश्चन। तो दो टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो या तो वो WH वर्ड से स्टार्ट होगा या फिर वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, बाकी फिर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट उसी तरह है। एग्जाम्पल देखते हैं, डज मेरी लाइक्स जॉन। अभी हमने देखा था कि जॉन लाइक्स मेरी, जॉन मेरी को लाइक करता है, ये स्टेटमेंट था। लेकिन अगर इसका हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, मतलब क्वेश्चन वाचक, प्रश्नवाचक बनाएंगे, तो डज मेरी लाइक जॉन, क्या मेरी जॉन को लाइक करती है। ओके, सो ये क्या लगाया, मतलब हेल्पिंग वर्ब से बन गया, है ना। और इसके पॉजिटिव नेगेटिव कुछ एग्जांपल, जैसे पहले हेल्पिंग वर्ब से देख लेते हैं। डू यू लाइक कॉफी, क्या आपको कॉफी पसंद है। नेगेटिव बनाएंगे, डोंट यू लाइक कॉफी, क्या आपको कॉफी पसंद नहीं है। यानी पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन में भी बन सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी बन सकते हैं। डू यू लाइक कॉफी, क्या आपको कॉफी पसंद है। डोंट यू लाइक कॉफी, क्या आपको कॉफी पसंद नहीं है। और एक और हम WH वर्ड से अगर बनाना चाहे तो व्हाई डिड यू गो, आप क्यों गए थे। व्हाई डिडंट यू गो, आप व्हाई डिडंट यू गो, आप क्यों नहीं गए थे। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से ये हेल्पिंग वर्ब से हो गया और ये WH वर्ड से हो गया। सो इस तरीके से हमारा सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, वे सेंटेंस जो हमको प्रश्न पूछने या कुछ संभावनाएं पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मतलब इसमें सारे टाइप के जो सेंटेंस बनेंगे वो सभी क्वेश्चन होंगे। क्या होंगे वो? क्वेश्चन होंगे। अब क्वेश्चन जो होगा तो उसको हम जो एंड होगा उसका क्वेश्चन मार्क से ही होगा। दूसरी चीज, क्वेश्चन दो टाइप से बनते हैं, या तो WH वर्ड से बनेंगे या फिर हेल्पिंग वर्ब से बनेंगे। ओके, सो इस टाइप से हम इसको हेल्पिंग वर्ब से डू यू लाइक कॉफी या फिर WH वर्ड से व्हाई डिड यू गो, इस तरीके से बना सकते हैं। नाउ थर्ड इज इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जब किसी को हम कुछ कमांड देनी हो। इंपेरेटिव सेंटेंसेस का मतलब सीधे सा होता है कि किसी को कुछ कमांड देनी हो, जैसे शट द डोर, दरवाजा लगाओ, स्टॉप, है ना। तो इनका जो कमांड देनी है तो ये दो तरीके से हो सकता है। अगर हमने ज़्यादा इंटेंसिव कमांड दी है तो एक्सक्लेमेशन में आएगी, यानी वो जो सेंटेंस है वो एंड होगा तो उसमें कौन सा साइन लगेगा? एक्सक्लेमेशन का, या फिर फुल स्टॉप में लगेगा। तो दो तरीके से कमांड दे सकते हैं। तो डायरेक्ट इसमें कमांड की बेस वर्ब ही इसका फार्मूला होता है, बाकी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट वैसे के वैसे आ जाते हैं। जैसे एग्जांपल है स्टॉप, क्लोज द डोर, रुको, दरवाजा लगाओ, है ना। इसका पॉजिटिव नेगेटिव देखो, डायरेक्ट ये बेस वर्ब भी कभी कभी अपने आप में एक सेंटेंस होता है। जैसे स्टॉप, मैंने बोला स्टॉप, तो ये अपने आप में एक सेंटेंस है, रुक जाओ, बस आगे पीछे कुछ नहीं। तो ये बेस वर्ब भी कभी कभी सेंटेंस का काम करता है। तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेंटेंस है स्टॉप, यानी रुक जाओ, और नेगेटिव क्या है? डोंट स्टॉप, मत रुको। एक्सक्लेमेशन क्यों लगाया? ये थोड़ा इंटेंसिव तरीके से बोला गया है, इंटेंशनली बहुत ज्यादा प्रेशर लगा के बोला गया है, स्टॉप या फिर डोंट स्टॉप, पॉजिटिव या नेगेटिव। उसी तरीके से एक और बना सकते हैं, गिव हर कॉफी। अब ये कमांड तो है कि उसको कॉफी दो, लेकिन ये इंटेंसिव नहीं है। गिव हर कॉफी, उसको कॉफी दो। नेगेटिव क्या है? डोंट गिव हर कॉफी, उसको डोंट गिव हर कॉफी, डोंट गिव हर कॉफी, उसको कॉफी मत दो। ठीक है, तो इस तरीके से इंपेरेटिव सेंटेंस में कमांड दी जाती है। शट द डोर, गिव हर कॉफी, स्टॉप, डोंट रन, सिट देयर। तो ये जितने भी कमांड टाइप के सेंटेंस होते हैं वो सभी किस में आते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस में। ठीक है, नाउ द लास्ट बट नॉट लीस्ट सेंटेंस के टाइप में आता है एक्सक्लेमेशन सेंटेंस। आप लोगों ने हिंदी में भी देखा होगा विस्मयादि बोधक। तो विस्मयादि बोधक मतलब कुछ विस्मय हो रहा है। तो एक्सक्लेमेटिव का मतलब या एक्सक्लेमेशन का मतलब ही ये होता है विस्मय, है ना, यानी कुछ आश्चर्य या सडन फीलिंग्स हो रही है। तो ऐसे सारे सेंटेंस जो है इनकी पहचान ही एक्सक्लेमेशन है, यानी कुछ आश्चर्य है, विस्मय है ना। तो आश्चर्य और विस्मय मतलब एक्सक्लेमेशन है। जिन सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन है वो सारे एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। जैसे ये जो इनका जो लास्ट में हम कौन सा चिन्ह लगाते हैं? एक्सक्लेमेशन का ही चिन्ह लगाते हैं। इनका अगर हम फार्मूला देखें तो व्हाट या हाउ से स्टार्ट होता है। हाउ वंडरफुल, व्हाट ए डे टुडे। तो इस तरीके से या तो व्हाट से या हाउ से ही स्टार्ट होगा, प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगा, और उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब आएगा, है ना। यानी व्हाट या हाउ से स्टार्ट करने के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब आएगा। ये इसका बेसिक जनरल फार्मूला होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख सकते हैं, व्हाट अ फनी स्टोरी ही टोल्ड अस। क्या फनी स्टोरी उसने बताई हमको, है ना। व्हाट अ फनी स्टोरी ही टोल्ड अस, तो ये व्हाट से स्टार्ट हुआ है। उसी तरह व्हाट अ लायर ही इज, वो कितना झूठा है, क्या झूठा है यार, है ना। हाउ ही लाइड, उसने क्यों झूठ, मतलब कैसे झूठ बोला उसने। तो ये व्हाट या हाउ से एक्सक्लेमेशन स्टार्ट होता है। व्हाट अ वंडरफुल गाय,
तो ये एक आश्चर्य हो रहा है, विस्मय होना चाहिए। उस समय ये सारे सेंटेंस एक्सक्लेमेशन में आ जाते हैं। और अगर हमको कमांड देनी है तो वो इंपेरेटिव में आ जाते हैं, अगर हमको क्वेश्चन बोलना है तो वो इंट्रोगेटिव में आ जाते हैं, और अगर हमको सिर्फ स्टेटमेंट बोल रहे हैं सिर्फ जिसमें जानकारी हो सिर्फ, तो वो स्टेटमेंट में गिने जाते हैं, वो सभी डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आते हैं। सो डियर गाइज, आपने चारों टाइप देखे हैं सेंटेंसेस के। इंफॉर्मेशन पूरी अलग अलग जगह से बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आपको पॉइंट वाइज बता दी गई है। आप इस वीडियो को अंत तक अगर आपने देखा है तो आप जान गए होंगे कि चारों टाइप बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से हम इसको याद कर सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपको डायरेक्ट पूरी जानकारी मिल जाए, क्योंकि कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखा गया है कि सेंटेंस दे दिया और पूछ लिया कि किस टाइप का सेंटेंस है ना। तो इस टाइप से भी आ सकता है, और ये बहुत ही बेसिक जानकारी है, चाहे छोटी क्लास के बच्चे हो, है ना। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, सो डियर गाइज, अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स में और जिनको भी ज़रूरत है आप वहाँ पर इसको शेयर करें, लाइक करें, और सबसे बड़ी बात सब्सक्राइब जरूर करें। ओके डियर गाइज, फिर मिलते हैं श्री कैरियर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर अगले नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही शानदार जानकारी के साथ। बाय फॉर नाउ।